हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फॉर सक्सेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट की सीरीज के 500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू है। तो वहाँ का जबकि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि शैशव अवस्था की शैशव 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 काल की अवधि होती है। तो शैशव काल की अवधि क्या होती है दोस्तों? शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है। तो वो क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर डी इज राइट आंसर। विकास से की ओर बढ़ता है, यानी विकास जो है जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। कम मतलब आपका विकास अगर नीचे स्तर पे है तो वो धीरे धीरे उच्च ही होगा, यानी विकास जो है कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेते हैं, यानी जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, या सहयोगात्मक अधिगम, या समीपस्थ अधिगम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा सहयोग देना, कि एक दूसरे के सहयोग से ही लोग जो है प्रगति क्रम को सुगम बना पाते हैं। बिना सहयोग से आज मतलब कोई भी अपने कठिन रास्ते को सुगम नहीं बना सकता, क्योंकि एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट का सहयोग चाहिए क्लास में, और एक स्टूडेंट को अपने भविष्य बनाने के लिए, अपने विकास क्रम को तेज़ी में लाने के लिए उसे एक शिक्षक का सहयोग लेना बहुत ही आवश्यक है। बिना शिक्षक के सहयोग से स्टूडेंट या छात्र जो है अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता। उसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो उसे गाइड करे अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा नहीं वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसात्करण, समायोजन, अहंकेंद्रिता, अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आत्मसात्करण कहलाती है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, यानी भाषा के बजाय सामाजिकृत अहंकृत अधिक है, या फिर जीवनवादी सामाजिकृत अधिक है, या परिपक्व या अपरिपक्व अधिक है, अहंकृत अधिक है, या सामाजिकृत अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सामाजिकृत एवं, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहंकेंद्रित अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ करना, कि बच्चे जब अपने हाथों से अनेक प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं तो बच्चे अधिक सीखते हैं। यानी ये बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाता है, उसे प्रयोग करके ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी? शारीरिक प्रतिबोध, संगीतमय, भाषाई, या स्थानिक। तब बच्चा कोई संगीत बजा रहा है या सुन रहा है या लिख रहा है, यानी एक बच्चा जो है संगीत बजा रहा है या संगीत लिख रहा है, या कोई गाना अपने मन से या अपने उसके दिमाग में गाना या संगीत बनाने की क्षमता है, तो उसमें संगीतमय जो है
क्षमता यानी संगीतमय बुद्धि उच्च स्तर होना स्वाभाविक है, यानी उसे संगीतमय का बुद्धि उच्च स्तर होगी। और राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी, बुद्धि का स्तर उच्च था संगीतमय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती शिक्षा प्रति सही दृष्टिकोण वाला यानी नीतिपरक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती है वो, क्योंकि वो लड़के और लड़कियों में भेद देख रहा है। ऐसा शिक्षक को होना चाहिए कि शिक्षक को लड़के और लड़कियों में एक समान देखना चाहिए कि अगर लड़कियां अगर कमज़ोर हैं लड़कों से तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए लड़कों की तरह, कि वो भी सीखें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है, हमें के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा ये कहलाती है कि हमें व्यवस्था बच्चे या परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश या बच्चे व्यवस्था किस अनुरूप बदलना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना है। ओ सॉरी, यानी समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें व्यवस्था बदलनी है, किसके अनुसार, बच्चों के अनुसार, यानी बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझते हैं, बच्चा क्या किस किस विषय में बच्चे की अच्छी पकड़ है, यानी क्या बच्चा सीखने में अच्छा अनुभव करता है, तो वह उसी के अनुसार हमें अपनी व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। बच्चों के अनुसार ही अपनी व्यवस्था भी बदलनी चाहिए कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ समय कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक जाती है। यानी सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में होती है। क्या सही है, काफ़ी हद तक सही लगता है। एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना ये एक उम्र विशेष लोगों में नहीं पाई जाती है, ऐसा नहीं होता है कि जब होता है समय के साथ साथ समय कम होती जाती है, गलत है। अध्यापक से बालक तक आती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अध्यापक से बालक तक एक सीखना बालक समाज से भी सीखता है, यानी सामाजिक समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यानी कि सीखने की क्षमता जो है समस्त प्राणी, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, सीखने की क्षमता, सीखने की प्रक्रिया जो है प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, बालक का परिवार में संयोजन, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं का क्षेत्र है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है, कहाँ होती है, प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। यानी केस स्टडी जो है विधि जो मुख्यतः जो है व्यक्तिगत अध्ययन हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। यानी अचेतन मन का अध्ययन होता है, ऑप्शन निरीक्षण द्वारा तो कर ही नहीं सकते, कि अचेतन मन का निरीक्षण द्वारा कर ही नहीं सकते, बहिर्विधियों द्वारा भी नहीं कर सकते, अंतरिक विधियों द्वारा भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा ही अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों मेरी सॉरी गलत हो गया। हाँ, जो अचेतन मन का अध्ययन जो है मनोविश्लेषण विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, निरीक्षण द्वारा ही किया जाता है, कि मतलब निरीक्षण द्वारा ही किया जाता है अचेतन मन का, कि बच्चे का मन जो है कितना अचेतन है, उस द्वारा ही निरीक्षण से ही पता लगाया जाता है, निरीक्षण ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? यानी पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। बताइए दोस्तों, कौन सा सही ऑप्शन? जल्दी कमेंट कीजिए। तो इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, तो गलत है। कि आपको बता चुके हैं कि शिक्षा जो है बिल्कुल शिक्षक प्रधान नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इससे पाठ को समझने में सहायता मिल जाती है, जहाँ तक हमें सही लग रहा है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, वो तो देखने में रखते हैं, उन्हें फिल्में दिखाओ, मूवी दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, वो तो देखते ही हैं। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, ये तो गलत है। मनोरंजन का कोई काम ही नहीं है, शिक्षा का काम चल रहा है, तो यहाँ मनोरंजन का काम क्या है? चित्र देखने में ये भी मनोरंजन का कार्य है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छत्तीस, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। घर का वातावरण, घर का वातावरण, बालक के अपने समूह एवं मित्र मंडली के अभिवृत्ति, संवेगात्मक सुरक्षा की असक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, ये महत्वपूर्ण कारक है, सामाजिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन 37, बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे या अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कि यदि बालकों में अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी तो शिक्षक को चाहिए कि वे सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनमें कौन सा गुण आत्मतौर पर सृजनात्मक से संबंधित है? कौन सा गुण आत्मतौर पर सृजनात्मक से संबंधित है? केंद्र अभिमुख चिंतन, बहिमुख आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बहिमुख। शब्दों को वाक्यों के क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है, वाक्य विन्यास कहा जाता है, अर्थ विशेषक या स्वतः शोध प्रणाली कहा जाता है। बताइए दोस्तों, यानी शब्दों को वाक्यों के क्रमानुसार लगाने के लिए नियमों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वाक्य विन्यास। यानी कि शब्दों को हम नियम क्रम के अनुसार लगाएंगे तो वो एक वाक्य के ही रूप में प्रस्तुत होगा। यानी हम कई शब्दों को इकट्ठा करके और क्रम के अनुसार लगाएंगे तो वो एक वाक्य होगा, तो उसे वाक्य विन्यास ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राविधिक पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकृत की जाती है? विद्यार्थी अभिलेख, समस्यापरक सूची, परिप्रेक्ष्य परीक्षण, सोशियोग्राफ अभिलेख। बताइए दोस्तों। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? विद्यार्थी अभिलेख? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, समस्यापरक सूची। समस्यापरक सूची राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस आज का ये क्वेश्चन आपके लिए। कल के होमवर्क के लिए 41 विद्यार्थियों में
पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइए। यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए या विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए या खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। इसका कोई आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ साथ सभी को इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। और हाँ, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।